So here what I want to tell you कि in today's class I'm going to discuss with you what The Old Man and the Sea, a well-known novel of whom, a well-known novel of अर्नेस्ट हेमिंगवे। उनका एक अच्छा नावल है और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे किसको लेकर के करेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे को लेकर के करेंगे। पहले उनकी लाइफ पर आएंगे, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट पर आएंगे, जैसा कल हमने द बैचलर ऑफ आर्ट्स को लेकर के किया था वैसे ही। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। या आई थिंक कि इट्स विजिबल। गोइंग टू राइट कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं किस चीज को लेकर के करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे। EARNEST, अर्नेस्ट हेमिंगवे। HEMINGWAY, अर्नेस्ट हेमिंगवे। यू फाइंड कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं अमेरिकन नॉवेलिस्ट रहे हैं और इनका अपना वर्क रहा है जिस जो स्पेशली वहां पे रखा गया है। तो ये जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे इनका जन्म कब हुआ, नोबेल प्राइज इनको अगर मिला है तो कब मिला है, इन सब चीजों को लेकर के भी हमें एक नजर में ध्यान में रखना चाहिए या उस पर बात करनी चाहिए। और ऑलरेडी आप देखेंगे कि ये एक ऐसे राइटर थे जो आपके पीजीटी में भी प्रिस्क्राइब्ड थे, तो किसी न किसी रूप में आपने उनको वहां पे देखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ही वॉज बॉर्न इन 1899। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म 1899 में हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कि ही वॉज ही वॉज बॉर्न इन 1899, इन 1899। दूसरा पॉइंट कि ही डाइड इन 1961, इन 1961। तो दो चीजें आपको नजर आ रही है और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। एक चीजें तो ये है कि उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ, ही वॉज बॉर्न इन 1899। दूसरा चीज ये है कि ही डाइड इन 1961, उनकी जो मौत हुई है वो 1961 ईस्वी में हुई है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बड़ा नाम है नावल की दुनिया में। कहाँ के रहे हैं, अमेरिकन नावलिस्ट रहे हैं। उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ, उनकी मौत जो होती है वो 1961 ईस्वी में होती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि जो अर्नेस्ट मिलर, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे है, इनका जन्म ओक पार्क में हुआ था। अमेरिका में एक जगह आप कह सकते हैं कि शिकागो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम ओक पार्क रहा है। तो एक थर्ड पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है कि ही वॉज बॉर्न इन ओक पार्क, O-A-K, O-A-K, ओक पार्क। इनका जन्म ओक पार्क में हुआ था, जो एक स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन इन इलिनॉयस, स्मॉल टाउन इन इलिनॉयस, स्मॉल टाउन इन इलिनॉयस, ILLINOIS, स्मॉल टाउन इन इलिनॉयस, जो शिकागो अमेरिका में रहा है वहां पर। इनके जो फादर थे उनका नाम था क्लारेंस एडमंड्स। फोर्थ पॉइंट, हिज फादर was क्लारेंस एडमंड्स, CLARENCE, क्लारेंस एडमंड्स, EDMONDS। क्लारेंस एडमंड्स उसके फादर का नाम था।
जो एक वेल नोन फिजिशियन थे और स्पोर्ट्समैन भी थे। ऑल these things we find. So his father was Clarence Edmund, a well-known physician, a well-known physician, Physician. Now the fifth point, a well-known physician. उनकी जो माँ रही है उनका नाम था ग्रेस हॉल हेमिंगवे। उनकी माँ का क्या नाम था? ग्रेस हॉल हेमिंगवे, GRACE, ग्रेस हॉल Hemingway was his mother, was his mother, MOTHE, was his mother. तो यू विल कम टू नो कि जो उनकी माँ रही है, माँ का नाम क्या रहा है? ग्रेस हॉल हेमिंगवे वॉज हिज मदर। वो जो है 6 भाई बहन थे, उनमें से क्या पोजीशन थी दैट इज अनदर थिंग, उस पे बात नहीं करनी इतनी बहुत ज्यादा किस तरह की चीजें रही हैं। और अगर आप देखेंगे कि इनकी अपनी स्कूलिंग वही ओक पार्क में हुई जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। 1917 में उनका अपना स्कूलिंग होता है। 1918 में वो जो है क्या करते हैं कि वो एक तरह से जो है ही ज्वाइंड एज एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट इन इटली रेड क्रॉस मिशनरी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, पीजीटी में भी आ चुका है। तो मैं पहले तो ये जितने पॉइंट्स हैं इसमें करने के अलावा एक पॉइंट मैं और की फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ पॉइंट मैं जोड़ूंगा, उसके बाद मैं इस पर वो करूंगा। इन 1917 हेमिंगवे फिनिश्ड स्कूल। हेमिंगवे वे फिनिश्ड हिज स्कूलिंग, SCHOOLING, हिज स्कूलिंग एट ओक पार्क, एट OAK, एट ओक पार्क। So the seventh point, on May 12, 1918, 12 मई 1918 ईस्वी को he joined as an honorary, as an honorary, honorary lieutenant, lieutenant in Italy Red Cross missionary, in Italy Red Cross missionary, Red Cross missionary, MISSIONARY, as an ambulance driver, an ambulance as an ambulance driver, and went to Italy to serve the wounded soldier, and went to Italy to serve the wounded soldier, to serve the wounded soldier. Soldier, SOLDIERS, soldier। तो इतना सारा चीज, यही ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से सारे पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ और एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि व्हाट डिड आई टेल यू अभी तक।
आज की क्लास में मैंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिया है। उनका एक वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो नॉवेल है। और इसमें आप देखेंगे कि ही वॉज बॉर्न इन 1899, अमेरिकन नॉवलिस्ट है। 1961 में उनकी मौत होती है, ये पॉइंट मैंने पहले कवर करा लिया था। और उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ है, ओक पार्क, जो एक स्मॉल टाउन है इलिनॉइस अमेरिका में। ओल्ड ओक पार्क में उनका जन्म हुआ था, स्मॉल टाउन इन इलिनॉइस अमेरिका में। फोर्थ पॉइंट ये था कि उनके फादर का क्या नाम था। उनके फादर का नाम क्लारेंस, CLARENC, क्लारेंस एडमंड, जो कि क्या थे, अ वेल नोन फिजिशियन। ये पॉइंट, फादर का नाम क्लारेंस एडमंड, अ वेल नोन फिजिशियन। जो माँ रही है उनका क्या नाम था, ग्रेस हॉल हेमिंग्वे। ग्रेस हॉल हेमिंग्वे उनकी माँ रही है। 1917 ईस्वी में हेमिंग्वे फिनिश्ड हिज स्कूलिंग एट ओक पार्क। हमें पता है कि वहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो यही पूछा गया कि ऑन May 12, 1980, 1918 ईस्वी में ही ज्वाइंड एज एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। उन्होंने ज्वाइन किया ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के रूप में इन इटली रेड क्रॉस मिशनरी। इटली रेड क्रॉस मिशनरी को एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, and went to Italy to serve the wounded soldier। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही बना हुआ था कि वह कौन सा अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिसने जो है क्या किया हुआ था, इटली रेड क्रॉस को जो है ज्वाइन किया था एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में। इट वॉज अ कॉमन क्वेश्चन पीजीटी 2016 का या 13 का, जब भी रहा है या उसके किसी एक में एक क्वेश्चन आ चुका है। जिन्होंने पीजीटी की तैयारी की है उनको स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 1918 ईस्वी में ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया हुआ था, एज एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट इन इटली रेड क्रॉस मिशनरी। किसको ज्वाइन किया था, इटली रेड क्रॉस मिशनरी को। कैसे ज्वाइन किया था, किस रूप में, एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, एंड वेंट टू इटली, और इटली गए थे किसकी सेवा करने के लिए, टू सर्व द वुंडेड सोल्जर्स। वुंडेड सोल्जर्स में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है क्या हुए थे, घायल हुए थे यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि हेमिंग्वे पर एक मोटर शेल से अटैक होता है, एन ऑस्ट्रियन मोटर शेल, और बहुत मुश्किल से उनकी जान बच पाती है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और 3 मंथ तक लगभग वो जो है घायल पड़े रहे थे हॉस्पिटल में, तो उनका इलाज चल रहा था। और वो उनका जो इलाज हुआ वो इटली के ही रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हुआ था। तो एक चीजें ये चीज ध्यान में रखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट, आई थिंक कि सेवेंथ पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट जो आपका है उसमें आपको क्या पॉइंट, क्या क्या ध्यान में रखना है कि हेमिंग्वे वाज हिट, हेमिंग्वे वाज हिट बाई एन ऑस्ट्रियन मोर्टार, बाई एन ऑस्ट्रियन, AUSTRIAN, ऑस्ट्रियन मोर्टार, MORTAR, मोर्टार शेल, SHELL शेल, while handing out chocolate to Italian soldiers, while handling, while handing out chocolate, CHOCOLAT, किसको, टू इटालियन सोल्जर्स, SOLDIERS, जो इटालियन सोल्जर्स थे, जब उनको चॉकलेट ऑफर कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, तभी वो उनके ऊपर मोर्टार शेल से हमला हुआ और वो घायल हो गए। 3 मंथ तक वो कुछ नहीं कर पाए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट, ही बैडली wounded and
रेस्ट कब उन्होंने लिया था? 3 मंथ, 3 मंथ, MONTHS, 3 मंथ एंड टुक रेस्ट 3 मंथ, हॉस्पिटलाइज्ड, ये भी पूछा जा चुका, हॉस्पिटलाइज्ड इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल, इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल, CRO, रेड क्रॉस हॉस्पिटल इन मिलान, मिलान शहर इटली में है, इटली में ही वो हुआ था। एक चीज ये रहा था। दूसरा चीज जो है यहीं पर, हेमिंगवे फॉल इन लव, किसके साथ हेमिंगवे फॉल इन लव? विद एग्नेस वॉन क्रोविस्की एंड अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स, दैट इज द 9th पॉइंट या 10th पॉइंट, आई थिंक, लेट मी चेक, 10th पॉइंट। ही फेल इन लव विद, ही फेल इन लव विद, किसके साथ? ही फेल इन लव विद एग्निस, AGNES वॉन क्रोविस्की, QUAROWSKY। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं उसको पीछे ले चल रहा हूँ पॉइंट्स को। 8th पॉइंट से हमें लेना था, और 8th पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि हेमिंगवे वॉज हिट बाई एन ऑस्ट्रियन मोटर सेल, जिसके माध्यम से हमला किया गया। ऑस्ट्रियन मोटर सेल कब? वाइल हैंडलिंग चॉकलेट टू इटालियन सोल्जर, ही बैडली वुंडेड एंड टुक रेस्ट 3 मंथ, कितने मंथ तक? 3 मंथ तक। हॉस्पिटलाइज्ड इन, कहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हुए? रेड क्रॉस हॉस्पिटल इन मिलान, वहां पे उनको भर्ती कराया गया था। और यहीं पर ही फेल इन लव विद एग्निस, दिस एग्निस क्रोविस्की, एग्निस वॉन क्रोविस्की, AGNES वॉन VON क्रोविस्की, KUROWSKY, उनसे उनको जो है अफेयर उनका चला वहां पे। और ये जो थी लेडी जो है, ये लेडी भी अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। इस लेडी, ये लेडी भी क्या थी? एन अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स, एन अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स, एन अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स, NURSE, वो चीजें रही हैं। और इसका जिक्र जो है अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी नॉवेल द सन आल्सो राइजेज में किया हुआ है। और अ फेयरवेल टू आर्म्स में, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज द 10th के बाद 11th पॉइंट, द नॉवलिस्ट टेल्स अबाउट दिस लेडी, the novelist tells about this lady in his novel, The Sun Also Rises. The Sun Also Rises, RISES, and a farewell to arms, and a farewell to arms, ARMS, a farewell to arms. So you find here another significant point, another important point. The sun also rises
एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये एक दूसरा पॉइंट है। द सन आल्सो राइजेस एक दूसरा पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है कि अ फेयरवेल टू आर्म्स। द सन आल्सो राइजेस एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स। So you find these 2 points. उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें भी जो कैरेक्टर आई हुई है, एक द सन आल्सो राइजेस में ब्रिटिश ब्रेट एशली नाम की एक कैरेक्टर है, उनके माध्यम से बात बताई गई है। और द अफेयरवेल टू आर्म्स में कैथरीन बार्कली नाम की एक लेडी है, उनके माध्यम से। तो वो चीज उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर है कि उनका जो अफेयर एग्निस वॉन क्लोविस्की, जो अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स रही है, उनके साथ हुआ था। उस लेडी का जिक्र उन्होंने अपने 2 नावल में किया है, द सन आल्सो राइजेस और कौन सा, अफेयरवेल टू आर्म्स। उसके बाद क्या होता है, वार खत्म हो जाता है 1918 ईस्वी में, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है। वो शिकागो वापस आते हैं, वहां पे उनकी मैरिज होती है हैडली रिचर्डसन से 1921 में। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक इट 11 पॉइंट। नाउ द 12th पॉइंट। 12th पॉइंट, ही मैरिड, MARRIED, ही मैरिड, किससे उनकी शादी हुई थी? ही मैरिड हैडली रिचर्डसन। हैडली, HADLEY, हैडली रिचर्डसन, RICHARDSON, हैडली रिचर्डसन ऑन 3rd सितंबर, 1921। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि उनकी जो मैरिज होती है वो किससे होती है? हैडली रिचर्डसन से होती है। कब होती है? 3rd सितंबर 1921 में, हैडली रिचर्डसन से। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है या सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हैडली रिचर्डसन ऑन 3rd सितंबर 1921। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके बाद इनकी मुलाकात तमाम बड़े राइटरों से होती है। फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड है, एजरा पाउंड है, गर्ट्रू स्टोन है। ये मैं ऐसी ओरली बता दे रहा हूँ, उसका कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। दोबारा जो है 1927 ईस्वी में उन्होंने पाउलिन प्रीफेयर से मैरिज किया। तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई थिंक की 13 पॉइंट। इन 1927 ही मैरिड पाउलिन प्रीफेयर। पाउलिन, PAULINE, प्रीफेयर, PFAIFFER, पाउलिन प्रीफेयर से। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। उसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने स्पेन में जो सिविल वार हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 14th पॉइंट, ही participated in civil war. He participated in 1936 in Spanish Civil War. In Spanish Civil War, SPANIS, Spanish Civil War। ये सब इनका रहा था। और मैंने आपको बताया कि उनका काफी बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं। और 1954 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 14 या 15 पॉइंट, ही गॉट नोबेल प्राइज
in 1954 for his novel The Old Man and the Sea. For his novel The Old Man and the Sea. Man and the Sea. तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, 1954 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है कौन से वर्क के लिए? मतलब नोबेल प्राइज तो ओवरऑल वर्क को देख के ध्यान में रखा जाता है, लेकिन द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल ये उठता है कि इनका जो नॉवेल है उसमें क्या क्या चीजें, पहली बात तो इन्होंने अपने नॉवेल में एक वर्ड यूज किया कोड हीरो का, जो बहुत फेमस हुआ था, तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन उनके वर्क क्या क्या थे नेक्स्ट पॉइंट में, हिज वर्क। हिज वर्क, जब आप उनके वर्क्स की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनका नॉवेल रहा है उसमें एक था जो अभी मैंने आपको लिखवाया था, द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस, RISES, 1926। दूसरा, अ फेयरवेल टू आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, 1929। थर्ड है डेथ इन द आफ्टरनून, डेथ इन द आफ्टरनून, डेथ इन द आफ्टरनून, 1932। चौथा है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, 1935, 1935। टू हैव एंड हैव नॉट, टू हैव एंड हैव नॉट, टू हैव एंड हैव नॉट, 1937, टू हैव एंड हैव नॉट, 1937। छठा, फॉर whom द बेल टॉल्स, फॉर whom द बेल टॉल्स, 1940 में आई है, 1940। उसके बाद आपका जो सात सेवेंथ है, सर ये वर्क इसका अभी पूछा भी जा फॉर whom चुका द है। बेल टॉल्स, यस सर, ये आईसी में। अक्रॉस द, अच्छा, अक्रॉस द रिवर, ACROSS, अक्रॉस द रिवर, across the river and into the tree, into the tree, across the river and 1950। आई थिंक सातवां ये था, आठवां, द ओल्ड मैन एंड द सी। आइलैंड द स्ट्रीम, आइलैंड इन द स्ट्रीम, आइलैंड इन द स्ट्रीम, 1970।
Now the next 10, the Garden of Eden. सर आइलैंड इन द स्ट्रीम फिर ये पोस्टमसली पब्लिश्ड है सर? The Garden of Eden, 1986. True at First Light. True at First Light, 1999. So when you go with these points, again I would like to tell you कि you go with these points. तो क्या क्या चीजें रही हैं? एक तो वर्क है The Sun Also Rises, दूसरा A Farewell to Arms, तीसरा Death in the Afternoon, चौथा Green Hills of Africa, To Have and Have Not, For Whom the Bell Tolls, Across the River and Into the Tree, The Old Man and the Sea, I Land in the Stream, The Garland of Eden, True at First Light. These things you find. So what I want to say कि ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इनका ये वर्क है जो काफी इम्पोर्टेंट रहा है। उनका एक और रहा है वर्क, जैसे उनका आप कह सकते हैं कि कुछ स्टोरीज है, पोयम्स है, 3 स्टोरीज एंड 10 पोयम्स करके 1920 में आया है। इन आर टाइम्स 1925 में आया है। मेन विदाउट वुमेन, कुछ और वर्क्स को भी मैं लिख दे रहा हूँ, जो हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, ही इज माइनर वर्क। सबसे पहला मेन विदाउट वीमेन, मेन WI, दिस इज विदाउट WITHOUT, men without women, WOMEN, men without women, 1921। दूसरा द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, TORRENT, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, SPRING, 1925। नेक्स्ट तीसरा इन आवर टाइम, 1924। 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, 1920। तो यू फाइंड कि दीज वर द वर्क्स, और उन्होंने नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि उन्होंने अपने नॉवेल में कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कोड हीरो, ही गेव द कॉन्सेप्ट कोड हीरो, कोड हीरो। दूसरा पॉइंट है ही स्टार्टेड हिज करियर एज पोएट, हिज करियर एज पोएट but ended as novelist, ENDED, but ended as novelist। but ended as novelist। दिस वे यू फाइंड कि ये चीजें रही हैं। उनका अपना करियर कैसे शुरू होता है और वो क्या करते हैं, किस तरह की चीजें रही हैं।
तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि वी हैड टॉक्ड, इन सब को लेकर के हमने बात किया है। 2 जुलाई 1961 को वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को खुद ही मतलब गोली मार लेते हैं, और इस तरह से एक बड़ी वेल नोन नॉवलिस्ट इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ही shot himself in 1961। ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो पूछा जा चुका है, जैसे ही शॉट हिमसेल्फ, उनकी मौत कैसे हुई, अपने आप को शूट करने से हुई। उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया, पोएट के रूप में शुरू किया। उनका करियर कैसे खत्म होता है, नॉवलिस्ट के रूप में खत्म होता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स रहे। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड हीरो, दीज थिंग्स वी फाइंड। तो आज की क्लास में जो हमने बात किया, केवल उनके करियर को लेकर के, उनकी लाइफ को लेकर के मैंने बात किया है। कल हम फिर से मिलेंगे और हम बात करेंगे सीधे द ओल्ड मैन एंड द स्लीपर। ठीक है।